हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन सी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में मार्च 2021 में किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थनगर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कंदरिया महादेव मंदिर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सल्तनत काल में कवाजिल क्या क्या अर्थ था? तो सल्तनत काल में कवाजिल का अर्थ क्या था? इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विल्सन जॉन, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आप, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दो ऑप्शन ये हैं, बाकी दो ऑप्शन ये हैं, देख लीजिए। तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ दी वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। जापान को, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है? यानी कि किस तरीके का प्रभाव पड़ता है यहाँ की जलवायु पर फिर? जो कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा का प्रभाव पड़ता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसेन राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित के विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि, ऊंची वृद्धि दर, पहला ऑप्शन करेक्ट। डंकल प्रस्ताव संबंधित है किससे? डंकल प्रस्ताव बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से संबंधित है ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत करने के उपायों के भाग के रूप में किसकी अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज का गठन किया? एन एस विश्वनाथन, पहला ऑप्शन करेक्ट। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक उधार देती है जानी जाती है?
रिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना कब की गई? 1999 में की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, तो सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कठोर कम लचीला अधिक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 और 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं, यानी कि कौन कौन से में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका फैक्सेल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्व शक्ति मात्रक है किसका? सभी लोग जानते हैं शक्ति यानी कि पावर का है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? कवक द्रव की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन। हीलियम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वायु से हल्की होती है इसलिए उड़ सकती है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका पौवर्त्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सभा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सम्मिलित। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? अजय। पहला ऑप्शन करेक्ट। रामचंद्र का किसकी रचना है? केशव दास की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा शाम के 6 बजे। तो उस क्लास में भी ध्यान से आ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।